अब सेठी साहब से जो सवाल अली बुखारी करना चाहते हैं इंग्लैंड से। आप पंजाब के कल्चर की बात कर रहे थे, पतंगबाजी पर पाबंदी लगी हुई है। अब एक्सीडेंट की बात कर रहे थे मोटरसाइकिल वालों की, उस पर भी पाबंदी लगा दें। इन लाइटर नोट मरियम साहबा को मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि मोबाइल फोन पर भी पाबंदी लगा दें, ये सोशल मीडिया वाला झंझट भी खत्म हो जाएगा। नहीं, मरियम बेचारी का क्या इसमें कसूर है? मोबाइल के ऊपर तो ऑलरेडी उन्होंने इंपोर्ट जो लेके आता है बाहर से, उसके ऊपर उन्होंने डज लगा दिए। वो तो पहले ही शोर पड़ा हुआ है, तो आप फिक्र ना करें, ये कर देंगे। वो भी मौका मिलेगा तो वो भी कर देंगे। तो वैसे ही तंग आए हुए हैं ये मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट से ये लोग। तो आप ज़्यादा ना इस किस्म की दुआएं करें, वो कर ही देंगे। आप तंज कर रहे हैं, ऐसी नहीं बात। तो हमें तो डर लगा रहता है कि ऐसे काम ना कर दें। अलबत्ता ये सही है, मैंने भी बड़ा मैं गर्जा था कि एक इनोसेंट फिस किस्म के जो फ़न है उसको भी इन्होंने वल्गर डिक्लेयर कर दिया। मेरा ख्याल है उसकी रिपोर्टिंग भी बड़ी गलत हुई है। वो एक फ़न फेयर था जिसमें हमेशा स्कूलों में कॉलेजेस में फ़न फेयर होते हैं और वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, गेम्स खेलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और अगर कोई को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या कॉलेज है जहाँ बच्चे बच्चियाँ, तो दे ऑल मिक्स इन, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। और ये जो केस था इसमें तो जो मैंने जो सुना है वो यही था कि एक नया प्रिंसिपल आया था, तो उसकी वेलकम के अंदर तो कोई थोड़ी भंगड़ा वंगड़ा पड़ा, तो एक टीचर भी बीच में कूद पड़ा उसने। तो ये कोई क्लासरूम के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा था, वन ऑफ सी चीज़ थी। ऐसे तो नहीं था कि सारे पाकिस्तान में पंजाब में एक वल्गैरिटी की लहर दौड़ चुकी थी। और ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, मेरा ख्याल है गलत रिपोर्टिंग हुई है, गवर्नमेंट को भी गलत तरीके से बताया गया है और एक नीज एक रिएक्शन जिसे कहते हैं वो हो गया है। मेरा नहीं ख्याल आगे जाके ऐसी कोई चीज़ होगी, कम अज़ कम मेरी तो यही उम्मीद है। तो बाकी आपकी बात ठीक है, जो मेरी भी वही बात थी कि घुटन बड़ी होती जा रही है इस मुल्क में। डॉक्टर खान क्या जानना चाह रहे हैं? पाकिस्तानी तारीख का वो हिस्सा जो बहुत पुराना है, मोहतरमा सैयदा की पैदाइश से पहले का, और सेठी साहब शायद उस जमाने में प्राइमरी स्कूल में रहे होंगे। सन 60 की दहाई में मुल्क 2 लाख नहीं हुआ था। इस्लामाबाद की तामीर जोर शोर पे थी। बंगाली भाई कहते थे कि इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है। फिर जो भी हुआ सबको मालूम है। आजकल जोर शोर से पंजाब की तरक्की का चर्चा है, बच्चों को मुफ्त दूध, अवाम को सस्ती बिजली वगैरह वगैरह। सवाल ही पैदा होता है कि बलूचिस्तान और खैबर के बच्चे क्या किसी गैर मुल्की कौम से ताल्लुक रखते हैं? ये सब देखकर एक फीलिंग ऑफ डीजा वू है, यानी तारीख दोहराई जा रही है। नतीजा भी दोहराया जाएगा क्या मरकज की जिम्मेदारी नहीं है कि सब सूबों के हालात एक जैसे हों? जी बिल्कुल, यही कंप्लेंट थी ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया, कि इक्वालिटी नहीं है, सलूक एक जैसा नहीं होता। अब भी वही उसी किस्म के कंप्लेंट्स हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है कि एक जैसा सलूक होना चाहिए। अच्छा, जो आइन के मुताबिक जो फार्मूले बनाए गए हैं वो मेरा ख्याल है बड़े रीज़नेबल फार्मूले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी अगर टोटल 100 रुपया फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो उसके अंदर इतना हिस्सा बलूचिस्तान को जाता है, इतना हिस्सा सिंध को जाता है, इतना पंजाब को, इतना केपी को, क्योंकि वो पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर उसको हिस्सा दिया गया। तो वो तो मेरा ख्याल है फेयर फार्मूला है। मसला ये है कि जो हुकूमतें आती हैं इन प्रोविंसेस के अंदर वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती, और वो सारे का सारा जो पैसा है वो गरीबों तक नहीं पहुंचता। इसलिए ये किस्म का बेइंसाफ़ी है। कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है, हुक्मरान जो हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, कहीं ज़्यादा चोरी हो जाती है, और ये अनइवन सी चीज़ है। अब इसीलिए झगड़े शुरू हो गए हैं कि जी हमें ये जो पैसे मिलते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड से, ये फार्मूला भी चेंज किया जाए। कोई कहते हैं जी हम अंडर डेवलप्ड हैं तो वो अपनी पॉपुलेशन तो अपनी जगह, मगर एक अंडर डेवलपमेंट का भी कोई कोटा होना चाहिए कि हम इक्वल डेवलपमेंट पे आ जाएं, सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये बातें चलती रहती हैं। मेरा ख्याल है आप सही कह रहे हैं, हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये इस किस्म की जो गहराइयाँ हैं उसमें हम नहीं जाएंगे और लोगों के जो दिल के अंदर बातें हैं, जो शक शुबात हैं एक प्रोविंस को दूसरी प्रोविंस के बारे में या एक नेशनैलिटी को दूसरी नेशनैलिटी के बारे में, वो दूर होने चाहिए और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस इस बात का कि जिस तरीके से हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम बना हुआ है वो यही है कि डिनेस्टीज़ चलती हैं और ट्राइबल लोग जो हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं
आवाम के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और जब होते भी है तो इन्फ्लुएंस किया जाता है इलेक्शन को भी, ख़रीदो फरोख्त होती है। तो ये सारा कुछ ही जो है ना, हमारा सिस्टम इतना रॉटन हो चुका है कि अब ये तवक्को करना कि इक्वालिटी हो नहीं है, इसलिए ये सारे मसले अब आपको नज़र आ रहे हैं प्रोविंशियल। केपी का तो मैं समझता हूँ मसला ही नहीं था कभी भी। केपी में तो खान साहब की हुकूमत रही है, मेरा ख्याल है तीसरी दफ़ा उनकी हुकूमत जा रही है। केपी तो बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान का, और कारोबार में भी, और फ़ौज में भी, रियासत के इदारों में भी, और सरमायादारी में भी। तो वहाँ तो कोई ऐसी महरूमियत नहीं है, मगर वहाँ भी ये एक फीलिंग हो गई है कि हमें डोमिनेट किया जा रहा है एंड सो ऑन। सिंध के अंदर वहाँ तो सिंध और कराची का मसला है। वहाँ पीपल्स पार्टी जो वहाँ हमेशा वोट जीतती है, वो सिंधी नेशनलिस्ट वोट ले जाते हैं, मगर उनका मसला और कराची के शहर का मसला है, क्योंकि कराची के शहर के अंदर सिंधी नहीं है, या ओल्ड सिंधी नहीं है, न्यू सिंधी है, जैसे भी आप जो मर्जी कह लें। अब वहाँ वो एक MQM और महाजर इशू बन गया है, जो कि पीपल्स पार्टी के लिए वोट नहीं करता, तो पीपल्स पार्टी वहाँ डेवलपमेंट नहीं करती, कहती है हमें वोट नहीं मिलता, हम क्यों यहाँ पैसे खर्च करें, हम सिंधियों के ऊपर पैसे खर्च करेंगे जो हमें वोट देते हैं। तो इस किस्म के मसले चल रहे हैं, और बड़े अफसोस की बात है क्योंकि ये फेडरेशन जो है उसको कमज़ोर कर रही है। और आपका जो खदशा है या फेयर है कि ये इस किस्म के साथ सेपरेटिस्ट तंजीमें जो हैं वो पैदा होती हैं, और फिर उनको बैरूनी मुल्क उनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर रियासत आपकी कमज़ोर हो जाती है। निगरान दौर में एक वज़ीर थे, उन्होंने IPPs वाला मामला उठाया था, और उसके बाद शहबाज हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था। और अब मिफ्ता इस्माइल साहब बिजली की कीमतों के बारे से हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि हमारी बिजली महंगी क्यों है खित्ते में, और सोलर के ऊपर हुकूमत की पॉलिसीज़ की समझ नहीं आ रही। आपको पता है कि मैंने भी अपने घर में सोलर इसलिए नहीं लगवाया कि कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, हमें नहीं पता कल क्या हो जाए, तो हम इतने जो छज्जे घरों के ऊपर लगवाते हैं उनका क्या होगा। फ़ारग हो जाएंगे आप। अब क्योंकि आप तो नए कंज्यूमर हैं ना जी, कुछ लोग हैं जिन्होंने 5 साल 4 साल पहले लगवाया था, उनको तो इन्होंने जो एश्योरेंस दी है कि आपका 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जब आपके 7 साल तब्दील ख़त्म होंगे फिर आपको नए रेट्स देने पड़ेंगे। तो वो तो उनके लिए तो वो तो बचाव हो गया थोड़ा बहुत, मगर जो उनका भी नुकसान हुआ है, उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स लगा देंगे जो पहले नहीं था, तो उनका भी नुकसान है। मगर जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। अब ये जो लड़ाई झगड़ा जो हुआ है ना, 2-3 इश्यूज़ के ऊपर हुआ है, जो मिफ्ता इस्माइल साहब और अवैस लगारी साहब के दरमियान जी ट्विटर पे जो बात हुई। मिफ्ता इस्माइल साहब की पोजीशन ये है, और बड़ी मैं समझता हूँ वाज़ेह पोजीशन है, कि आप अगर एक पॉलिसी बनाते हैं और आप उसकी तारीफ़ कर कर के थक जाते हैं, जो कि शहबाज साहब करते रहे हैं, उन्होंने सोलर पार्क्स भी बनाए हैं यहाँ बड़ी, कि जी अब यही रास्ता है, यही होगा वगैरह वगैरह, और पूरी एक पॉलिसी बना के काम शुरू कराया, और अब उस पॉलिसी को रद्द कर दिया। हाँ। एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस मुल्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर यकीन ही नहीं किसी को। या तो हो ना कि एक नई गवर्नमेंट आए और वो आके पुरानी पॉलिसी किसी और गवर्नमेंट की तब्दील करे। तो एक आते हुए कि कोई गवर्नमेंट 5 साल नहीं चलती, अगली वो आ जाते हैं तो आके चेंज कर देते हैं। दूसरा ये है कि ये लोग भी जो पॉलिसी बनाते हैं यही जाके तब्दील कर देते हैं खुद ही। अब ये शहबाज साहब नहीं किया है ना, पहले एक पॉलिसी बनाई थी मियाँ साहब के ज़माने में, जब शहबाज साहब भी इन कंट्रोल थे, और बड़ी धूमधाम स्पीचेस करते थे कि सोलर 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 सोलर, और पता नहीं क्या क्या बातें होती थी। लोग तो क्लिप्स दिखाते हैं, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि लो जी एडी गल्ला करके तो हुण की करते पे। तो अब वो रिवर्स कर दिए। अच्छा, अब वो रिवर्स करने के भी क्या वजूहत हैं। अब वो अवैस लगारी साहब को कहा कि आप करें। अब वो क्या करके, जो अवैस लगारी साहब हैं वो उन्होंने पहले भी ये डिबेट चली थी कि नेट मीटरिंग जो है इसका रेट क्या होना चाहिए, और फिर फैसला यही हुआ कि पुराना ही चलना चाहिए। काफ़ी इस पर डिबेट चली, अब फिर तब्दील कर दिया उसको। अभी पिछले महीने ये सारी बातें हुई और हमें ये कहा गया कि नहीं ऐसे ही रहेगा, फिक्र ना करें, और अब जाके फिर चेंज कर दी। अच्छा, अब किया क्या इन्होंने। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि एक पॉलिसी थी जिसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी, चीप सोलर एनर्जी, क्लीन सोलर एनर्जी, और बाकी जो मोर एक्सपेंसिव एनर्जी सोर्सेज हैं उनको ख़त्म किया जाए आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, उनका ये कहना है कि वो नहीं किया, वो जो बाकी सोर्सेज हैं जहाँ महंगी बिजली मिल रही है उसको ख़त्म नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है, सारे ये रीजन जो है ना साउथ एशिया, सबसे महंगी यहाँ मिलती है। अब अगर पावर ही इतना महंगा है यहाँ, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, कंपटीशन कैसे होगी, एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव कैसे होंगे, नहीं हो सकते। यही चीखते हैं लोग।
आई मीन मिफ्ता इस्माइल साहब खुद चीखते हैं, कहते हैं कि अब हम हमारे लिए भी इंडस्ट्री लगाना यहाँ मुश्किल हो गया। वो भी उठा के अपनी इंडस्ट्री दुबई में लगाना चाह रहे हैं, वहाँ जहाँ सस्ता है। तो इस तरीके से तो आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग आएंगे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, आपके अपने लोग उठ के जा रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ मसले हल नहीं करते, एक मसले के ऊपर और मसला जो है, और इल्ज़ाम ये है कि ये ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशंस हैं, असली रिफॉर्म आप नहीं करते। अब असली रिफॉर्म क्या है? आप महंगी बिजली क्यों है इस मुल्क में? फिर मैं आता हूँ उस तरफ, मोटी बात करूँगा, आप ऐसे ना घूरे मेरी तरफ कि जैसे टाइम नहीं है। अब मैंने करनी है बात, आप समझ जाते हैं रेडिएशन। नहीं, अब मैंने बात करनी है, करने जी जी प्लीज, आप मुझे करने दें। कमाल है, पहले मेरे को कहते पढ़ो तो आओ, तो फिर जब मैं गल करना तो मैंने कहते चलो जी टाइम खत्म हो गया। मुझे लगता है शौक का असर है। नहीं आप मोटी मोटी बात करें प्लीज, समझाएं हमें। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वजह क्या है इतनी महंगी क्यों है। एक तो ये है कि IPPs जो आपने पुराने 90 के दिहाई के और 2000 में जो IPPs लगाए, बड़े बुरे रेट्स दिए हैं, बड़ी बुरी गारंटीज दी, बड़ी किकबैक्स थी। उस वक्त के लोगों ने, जिन लोगों ने ये किया, वो हुकूमत के साथ मिले हुए थे, उस वक्त की हुकूमतों के साथ सब ने मिल के लंबाई चोरी की है, माल बनाया। वो हमारे गले पड़ा है। अब जो गवर्नमेंट आती है वो कोशिश करती है कि इन लोगों को समझाया जाए कि अपने रेट्स कम करो, मगर वो नहीं करते। और क्योंकि ये सारी जो लड़ाई झगड़े हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बाहर के मुल्कों में है। या तो ना आपके कोर्ट्स के अंदर इनकी सेटलमेंट होती तो फिर आप थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस भी कर लेते, मगर ये तो बाहर है। अब आपका जो एक्सपीरियंस रेकोडिक में हुआ है उसके बाद कोई रिस्क नहीं लेता कि बाहर जाके लड़ाई की थी तो मारे ना जाइए। तो यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, ये है वो है, वो सर्कुलर डेट बढ़ती जा रही है जी। और इनसे ये प्रोड्यूस भी ना करें तो इनसे आपको ख़रीदनी पड़ रही है बिजली। कैपेसिटी पेमेंट जैसे कहते हैं कि 60% जो भी उसकी कैपेसिटी है आपको पे करना पड़ेगा, आप लें या ना लें। तो ये फिर लेनी पड़ती है, जब लेनी पड़ती है तो बड़ी महंगी पड़ती है। अब वो क्या करें, कुछ लोगों को तो उन्होंने बुला के धमकियाँ दे दूँ कि उनसे रेट कम करा लिए, बाकी अभी नहीं करते। तो अब वो मामला चल रहा है। अब तो एक तो ये है कि ये फंसे हुए हैं, मगर इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिसे डिस्कोस कहते हैं जी, वो डिस्कोस जो हैं उनके लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्कोस के जो लाइन लॉसेस हैं वो 20-25% तो जितनी बिजली उनको मिलती है वो तो लाइन के दरमियान ही या चोरी हो जाती है या लीक हो जाती है, उसके ऊपर कोई काम नहीं है। डिस्कोस को कहा जाता है कि प्राइवेटाइज ही करते हैं, जो कोई प्राइवेट सेक्टर आएगा वो ठीक कर लेगा। जाहिर है कि वो तो नहीं इस किस्म के लॉसेस एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं क्योंकि अपनी जेब से नहीं जा रहे, तो वो प्राइवेटाइज भी नहीं करते। कहते हैं हम कर देंगे, हर साल हमें कहते हैं इस साल हो जाएगा, कोई डिस्को प्राइवेटाइज नहीं हुई। अब फिर कह रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर हम करेंगे, नहीं करते। तो डिस्कोस के भी लॉसेस जो हैं उसकी वजह से भी बहुत कीमत बढ़ी हुई है, ठीक। और फाइनली ये है कि ये इनको रेवेन्यू चाहिए, तो जो बिजली के ऊपर ही सारा बोझ डाल दिया इन्होंने। टैक्स भी डाल देते हैं, एडजस्टमेंट चार्ज भी डाल देते हैं, ये भी जहाँ से पैसे नहीं मिलते बिजली और पेट्रोल तो पा दो, ए पा दो, रेगुलेटरी ड्यूटी पा दो, फलाना कर दो, ये इस किस्म की चीज़ें करते रहते हैं। सेल्स हर वक्त वो बाकी इश्यूज जो है उनको बनाते रहते हैं। इट्स द ईजीएस्ट थिंग ना, वो इसके बगैर कोई, हर बंदे को बिजली चाहिए, वो बेचारे क्या करेंगे। आप जितना मर्जी बोझ डालते जाए, दे हैव नो चॉइस। तो एक तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि आप डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें, वो जो लाइन लॉसेस हैं उनको ख़त्म करें, IPPs के साथ सेटलमेंट करें, कोई ऐसी सेटलमेंट करें जिसके साथ एक ही दफ़ा डज लगे और आप अपने बजट में अंदर एडजस्ट कर लें उसको। उसके बाद मगर आवाम को और इंडस्ट्री को तो सस्ती बिजली मिलनी चाहिए ना, जो बाकी रीजन में है, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज़ द इन्फ्लेटेड प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉस्ट। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि सोलर के साथ जो आप जुल्म कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। जो बिजली ये IPP से ले रहे हैं, गवर्नमेंट लेती है, जो आगे बेचती है, हमें बेचती है, वो 70 रुपये यूनिट ले रही है जी। और इधर 7 भी नहीं देने को राजी सोलर वालों को। इधर 22 दे रहे थे, वो 22 खरीद रहे थे, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं 10 पे ले आओ उसको। 10 पे भी वो टैक्स लगा के लेंगे। तो एग्जैक्टली तो जो जहाँ जुल्म हो रहा है उनके ऊपर जुल्म और चलता है, हमारे ऊपर वो 70 रुपये उनसे ले रहे हैं, उनको 70 रुपये की खरीद रहे हैं, और आपसे 20 रुपए नहीं दे सकते। नहीं आपको वो जो 22 दे रहे थे उसको भी कहते हैं 10 ही लो, इसलिए करो। और अवैस लगारी साहब लंबे चौड़े
जस्टिफिकेशंस और एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि जी आप अभी भी लगाएं सोलर और आपको 3.5 साल में आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। उनको कोई कहे कि यही हमने सुन के जिन्होंने लगाया है तो लगाया था, अब वो आप हमें यही कहते थे कि 3 साल में हो जाएगा, आप कहते हैं 7 साल में हो जाएगा। तो यार खुदा का खौफ करो। और फिर ये जो पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि ये तो सिर्फ अमीर लोग जो हैं ये सोलर लगा रहे हैं, उसका बोझ जो है वो गरीब उठा रहा है, ये बड़ी ज्यादती है इस किस्म की बात करना। ये आप ही की तो पॉलिसी है। शुरू में तो शायद अमीरों ने लगाया, अब तो सिंध गवर्नमेंट और मरियम ये सब लगे हुए हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए सोलर करने के लिए पैनल, फ्री सोलर पैनल। तो मतलब एक तरफ आपकी प्रोविंशियल हुकूमतें और आपके अपने पार्टी मेंबर्स जो हैं वो चीप सोलर की वो बात कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो है इस किस्म की बातें कर रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवैस लगारी, who is a good dear friend and a man of integrity, he's on the wrong track. He should have the courage to tell the government that this is not on. And Miftah Ismail is a friend also, और वो जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं. I must say this.